गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिए है, तो उसी हिसाब से ये चौथा वीडियो है। पहले वीडियोस में हमने कंसेप्ट, बाकी वीडियोस में हमने प्रॉब्लम देख लिए थे। कंटिन्यूशन में हम जो बचे कुछ प्रॉब्लम्स है या टाइप्स है तो वो सारे 1-2 वीडियोज़ में कवर कर देंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने देखा था कि अप्रोच कैसे रखना है, नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड क्या है, और हर कन्वेंशनल मेथड के लिए देयर इज मतलब शॉर्टकट है। 2 से ज़्यादा भी मेथड हो सकती थी, लेकिन मैं आपको एक कन्वेंशनल बता रहा हूँ और एक अल्टीमेट कि जो ओरली आंसर आ जाए या मैक्सिमम 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाए, ऐसी मेथड्स हम देख रहे थे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। अब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज टू ₹66,550 in 3 years and ₹73,205 in 4 years. The rate percent per annum is. ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया गया है कि ये चीजें दी गई है कि 3 साल में एक सम कितना ग्रो करता है 66,550 और 4 साल में वो कितना ग्रो कर रहा है 73,205। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम का आंसर 1 या 2 सेकंड में आ जाता है दोस्तों। कितने? 1 या 2 सेकंड में। इसका कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्टली आंसर ओरली आ जाएगा। लेकिन तब भी हम एक कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से देख लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है आपका 73,205। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस में कितना हो रहा है 66,550 इज इक्वल टू। अब कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला आपका पता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेस्ट टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये 73,000 मुझे कितने साल में मिल रहा है? 73,000 मुझे कितने साल में मिल रहा है? 4 साल में मिल रहा है। और नीचे वाला जो अमाउंट है वो कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे P 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेस्ट टू द पावर 3। ये लिख दिया मैंने इक्वेशन के फॉर्मेट में। बस अब इसको सॉल्व करना है, हम कन्वेंशनल मेथड से देख रहे हैं दोस्तों, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में ओरली। अब इसको पी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। यहाँ पे देख लीजिए इंडाइसिस है, एक पर्टिकुलर इसको मैंने एक अमाउंट मान दिया 1 प्लस R बाय 100 को। यहाँ रेस्ट टू द पावर कितना है 4, यहाँ रेस्ट टू द पावर कितना है 3। तो इस डिवीजन में क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, मतलब 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। मतलब ये सारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक ही टर्म बचेगी। समझ गए मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे? अब यहाँ पे मैं ये समझा देता हूँ कैसे हो जाएगा। 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 अगर डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस 3। तो मेरा क्या बचा ये बस 1 प्लस R बाय 100। समझ गए? अगर ये डिविजिबल है इंडाइसिस, ये अमाउंट मैंने सेम मान ली, तो 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 मेरा कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, अब इसको मैं डिविजिबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 11 बाय 10। ठीक है, 11 बाय 10 कितना हो गया मेरा? 11 बाय 10 कितना हो गया? 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 10 1s are 10। ठीक है, प्लस 1 11। सॉरी ये R था। ठीक है, सॉरी 10 नहीं था, 10 आएगा, सॉरी। तो ये कितना था आपका? R था। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेट करना है तो क्या हो जाएगा आपका 11 बाय 10 इज इक्वल टू 100 प्लस R डिवाइड बाय 100। ठीक है, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका 110।
110 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, 110 माइनस 100 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी थी क्योंकि आर मैंने ओरली ऐसे कैलकुलेट कर लिया था 10, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि आर 10 है। ठीक है, अब ये हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। अब कन्वेंशनल मेथड के आगे मैं बताऊंगा कि इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जाता था, या मैंने वो 10 कैसे निकाल के रखा था। ठीक है, 10 मैंने कैसे पहले से ही निकाल रखा था। अब ये हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 73,205 कन्वेंशनल मेथड इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि वो कितने साल में हो रहा था, 4 साल में हो रहा था। अब ये निचले का अमाउंट कितना है, 66,550, ये कितने साल में हो रहा है आपका, 3 साल में, तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 100 प्लस आर डिवाइड बाय 100, सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने पे मेरी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब यही 5-6 स्टेप का, 6-7 स्टेप का प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मुझे डिविजिबिलिटी करनी पड़ी, यहाँ पे भी सारा चेक करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ा, ये सॉल्व करना पड़ा, तो ये मेरा आंसर आया है। ठीक है, लेकिन इसको ओरली भी किया जा सकता था दोस्तों। अब ओरली कैसे, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आप बोल दोगे कि ओरली कैसे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए, लेकिन एक बार आप समझ गए इसको तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा, ओरली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ये पूरा चीज़ मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा चीज़ मिटा रहा हूँ। ओरली है डायरेक्टली दोस्तों, पूरा ओरली। एग्जाम में आपको कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना है, जो जो मैं सारी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सारे शॉर्टकट्स को फॉलो करना है दोस्तों। बस प्रॉब्लम है ही नहीं, जो आप मैथ्स को प्रॉब्लम समझ रहे हो प्रॉब्लम है ही नहीं। 70 to 80% प्रॉब्लम आपके ओरली सॉल्व हो जाते हैं, बाकी के 1-2 स्टेप में। तो बाकी भूल जाओ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों अमाउंट का डिफरेंस क्या है, पहले इस गणित को समझ लेते हैं। अगर मेरा कोई सम मान लीजिए 3 साल में एक अमाउंट हो रहा है, तो वो पहले वाले 3 ईयर छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बचा, सिंपली उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं बचा हुआ। अब कैसे, वहाँ पे अमाउंट डाल दिया था, जो डिफरेंस है वो 1 साल का है ना, पिछले कितने साल हो गए आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे 5 साल होते, यहाँ पे 6 साल होते, तब भी आंसर सेम आना है। यहाँ पे 100 साल है, यहाँ पे 101 साल है, तब भी आपका आंसर सेम आना है। क्यों, डिफरेंस बस 1 साल का है। डिफरेंस मैटर करता है आपको, ये 3-4 मैटर नहीं करते। आप किसी भी प्रॉब्लम को डाल के देख लीजिए, वहाँ पे फिगर, वहाँ पे 200 डाल दीजिए, 200 ईयर, और यहाँ पे 201 ईयर डाल दीजिए, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, 3 साल के बाद अमाउंट मेरी कितनी हो गई थी, 66,550, वो 3 साल छोड़ दो। 1 साल में कितनी बढ़ रही है, 1 साल में कितनी बढ़ रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6655। ठीक है, अब ये कौन सी अमाउंट पे बढ़ रही है, 66,550। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ भी नहीं था इसमें, ये भी आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं, तो वरना ये ओरल कैलकुलेशन कर लिया था मैंने। अब ओरल में ये 55 भी छोड़ दो आप, रफली 6,600 आ रहा है, तब भी 10% हो गया, ये कंफर्म हो गया था, क्योंकि 66,000 का कितना हो जाएगा आपका, ये परसेंटेज में ये बहुत ज़्यादा, 10% कितना होगा आपका, 6,600 वही होगा। बाकी कोई भी 11% वाला नहीं पहुंच पाएगा, 9% वाला नहीं पहुंच पाएगा, 5 तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो कोई भी मतलब नहीं है। तो विद इन 1 स्टेप या इसका आंसर आप ओरली भी निकाल सकते हो। बहुत आसान प्रॉब्लम है कंपाउंड इंटरेस्ट की दोस्तों। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये छोड़ दो कि मेथड है, फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने हैं आपको, फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने। ठीक है, हम सारा प्रॉब्लम को शॉर्टकट्स देख लेंगे कि शॉर्टकट से कैसे बेस्ट वे से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब
नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मैन इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट अमाउंटेड टू ₹2,400 in 2 years and ₹2,520 in 3 years। ठीक है, अब ये मिल रहा है मुझे, द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मुझे? सेम पिछले जैसा प्रॉब्लम है, सेम पिछले जैसा प्रॉब्लम है। हम सेम कन्वेंशनल मेथड से एक बार चाहिए तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं, देन हम शॉर्टकट से कर देंगे और वो भी 1 सेकंड में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा दोस्तों 5%। कितना आ जाएगा? 5%। अब मैं पहले आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ डायरेक्टली, फिर हम कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं। पिछला प्रॉब्लम हमने कर ही लिया था ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से ये है। अब मैंने कैसे कर दिया दोस्तों, 4 साल में मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है? 2,520, और 3 साल में मुझे कितना मिल रहा है? 2,400। तो डिफरेंस कितने का आया दोस्तों? 120 का। डिफरेंस कितने का आया? 120 का। और 2400 के 120% कितने होते हैं? 5%। ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। अब इसको कन्वेंशनल तरीके से भी देख लेते हैं। इस बार उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम हम देख चुके थे। सिंपल है, ये ओरली आ जाता है दोस्तों। डिफरेंस कितना है? 120 का है। 2400 के 10% कितने होते हैं? 240। 5% कितने हो गए? 120। इसके आगे दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। हमने तो ये देख लिया कि मिल रहा है टाइम, चलो ठीक है देख लेते हैं। ऑन दैट नोट हमने देखा है, लेकिन ये कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये जो एक स्टेप लिखी है वो भी नहीं लिखनी दोस्तों, डायरेक्टली ओरली आंसर है। डिफरेंस कितना है? 120 का। 240 के 10% कितने होते हैं दोस्तों मेरे? 240 के 10% कितने होते हैं? 240। 5% कितने हो जाएंगे? 120। क्या सॉल्व करना था इस प्रॉब्लम में? आप कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाओगे पेपर में, आपको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड छोड़ देनी है। आपको ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज करना है। हमें मैथ्स का पूरा पैटर्न चेंज करना है, नॉर्मल कन्वेंशनल वे को छोड़ के। मैथ्स वही रहती है दोस्तों, अप्रोच बदल जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉरी, इसका कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं हम। अब कितना अमाउंट मिल रहा है मुझे? 2520। कितने साल के लिए मिल रहा है? P1 + R डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 3। 2400 मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है मुझे? P1 + R डिवाइड बाय 100 कितने साल में मिल रहा है मुझे? 2 साल में। तो ये मैंने क्या कर दिया? PP कैंसिल। ठीक है, अब 3 माइनस क्या हो जाएगा? 2। पिछली बार भी मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो माइनस। तो ये 2 कैंसिल, मतलब एक ही टर्म बचेगी मेरी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 21/20। 21/20 इज इक्वल टू, ठीक है, 100 + R डिवाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 × 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 100 + R। ठीक है, 2 5 10, 105 इज इक्वल टू 100 + R। तो R कितना हो गया मेरा दोस्तों? R कितना हो गया मेरा? 5। समझिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना था। सिंपल ये था कि मुझे पहले, हमने शॉर्टकट देख ही लिया ऑलरेडी, तो हम इसको नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से कर रहे। एक बार आप फिर से गो थ्रू वो लीजिए कि कैसे इसको ओरली सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिए हमेशा, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस प्रॉब्लम में, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम एसएससी बैंकिंग लेवल में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है। 1-1 2-2 सेकंड के प्रॉब्लम होते हैं। आप बुक के पीछे देखोगे तो 10-10 15-15 स्टेप लिखे मिलेंगे आपको, उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। वो एक बार समझ लीजिए और छोड़ दीजिए उसको। पैटर्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अप्रोच कीजिए, आपके 80-90% प्रॉब्लम ओरली सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी कुछ में एक आधा स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पास होना है, रैंक लाना है, 100% ये चीज़ें करनी है।
मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच चेंज करना है। एक बार अप्रोच चेंज कर दिया पेपर सॉल्विंग का तो मेरा काम हो गया आपके लिए। मेरा काम ये नहीं कि आपको सारे मेथड तो मैं सारी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में मेन जो है कि आपका अप्रोच चेंज करना है। मुझे क्या चेंज करना है? अप्रोच। तो सारे टेक्निक्स है, सारे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, तो ये मैं सारी तरीके से बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। और मैंने जैसे बताया था कि प्री के सारे क्वेश्चन 10 मिनट और मेंस के भी क्वेश्चन 10-15 मिनट में सारे आपके हो जाएंगे, इस प्रकार से मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। What is the difference between the compound interest on ₹5,000 for 1 year at 4% annum compounded yearly and half yearly? ठीक है, अब दोस्तों मैं बता रहा हूं कि वहां पे जो डिफरेंस रहता है वो R² डिवाइड बाय 100% रहता है। R² डिवाइड बाय 100% रहता है। ठीक है, हमने पिछली बार भी देखा था, ये याद रख लीजिए। 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में आपके जो डिफरेंस है वो R² डिवाइड बाय 100% है। यह फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। मैं फॉर्मूला से बता देता हूँ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला क्या है? CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब P कितना है आपका? 5000। अब यहाँ पे सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस क्यों निकाला मैंने? क्योंकि यहाँ 2 टर्म मिल रही है 6 महीने की, हाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और एक ही साल है तो कंपाउंडेड ईयरली का कोई मतलब नहीं बना दोस्तों। कंपाउंडेड ईयरली का कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि उसे एक ही पीरियड मिल रहा है, उसमें उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। कंपाउंडिंग सेकंड ईयर से स्टार्ट होती है दोस्तों। कंपाउंडिंग सेकंड ईयर या सेकंड टर्म से स्टार्ट हो सकती है। अगर 6 महीने मतलब आपने यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया तो उसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, लेकिन जहाँ सेकंड टर्म मिल ही नहीं रहा हो वहाँ कंपाउंडिंग हो नहीं सकती। तो वहाँ पे क्या हो गया, मैंने 2 टर्म मान ली। कितने टर्म मान ली? 2 टर्म मान ली। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा मेरा? 2%। तो सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 2 डिवाइड बाय 100। 100 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा? 10,000। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 5। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा मेरा? 2। ये सिंपल तरीका है। यहाँ भी एक फॉर्मूला लगाना है और एक स्टेप में आंसर निकालना है। अब फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो हमने सिंपली क्या कहा था? R² डिवाइड बाय 100%। 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा दोस्तों? 4। 4 डिवाइड बाय 100। अब ये भी मुझे ओरली आता है, तब भी मैं बता देता हूँ, आपको जो सिंपलेस्ट लगे आप कर सकते हो। कन्वेंशनल में भी आसान है ये, जैसे फॉर्मूला डाला, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, P इंटू R बाय 100 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब ओरली भी कैसे किया जा सकता था दोस्तों मैं बता देता हूँ। ये पूरा याद रख लीजिए, CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 उसका स्क्वायर। 5000, P कितना था? 5000। 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 10,000। यहाँ पे निकाल लिया मैंने, सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 2। ठीक है, अब ओरली इसको कैसे करना है? ओरली इसको कैसे करना है? ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? डिफरेंस कितने का है? मतलब R कितना है? 2%। ठीक है, और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में कितना परसेंट फर्क रहेगा? R² डिवाइड बाय 100। R² कितना हुआ? 4 बाय 100, 0.04%। ठीक है, 0.04 फिगर हो जाएगी आपका। मतलब 2² कितना हो जाएगा आपका? 4। 2² R² कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 100, मतलब कितना हो गया? 0.04। ठीक है, इसको भी आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर ओरली 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो R² डिवाइड बाय 100
तो इसको भी परसेंटेज से करते हो तो आप भी आपका यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। यार नॉर्मली इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, ये फॉर्मूला भी आसान है एकदम, एक स्टेप में आंसर निकल जाता है। आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% इज ₹35, द सम इज, ठीक है। अब इसको कैसे किया जा सकता था, इसको सेम वैसे ही तरीके से कर लेते हैं हम। अमाउंट का डिफरेंस कितना है, सी आई माइनस, यहाँ पे लिख लेता हूँ कोने में, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर, आर डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है, 35। पी क्या है आपका, पी निकालना है, ठीक है। आर क्या है आपका 5, ठीक है। 25 डिवाइड बाय 10,000। अब यहाँ पे 5 से ही डिवाइड कर रहा हूँ खाली मैं, क्योंकि ये फिगर कंप्लीट रहे। 2000, ठीक है। 5 7 35, तो 2 इंटू 7,000 कितना हो जाएगा आपका, 2000 इंटू 7 कितना हो जाएगा, पी आ गया 14,000, पी आ गया आपका 14,000। सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट उसका स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 14,000। अब इसको एक थोड़ा अटपटा टेक्निक बता रहा हूं मैं। अटपटा क्यों, क्योंकि ये ओरली हो सकता है और इसका लॉजिक बहुत ज्यादा अलग है, इसका लॉजिक बहुत ज्यादा अलग है। कैसे, बहुत ज्यादा अलग लॉजिक बता रहा हूं दोस्तों, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारे चीजें मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा और चीजों में एक्सपीरियंस कीजिए और उस हिसाब से निकालिए, ठीक है। ये 100% सही है और आपको उस तरीके से करना है, आपको उस लेवल पे मैथ्स के साथ खेलना है, तो आपको बेसिक आना चाहिए। मैं इतने स्पीड से फटाफट अप्लाई कर देता हूं क्योंकि मेरा बेसिक थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मतलब अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहीं भी अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन ये अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो शॉर्टकट्स तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ, शॉर्टकट्स तो मैं सारे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बेसिक कर लीजिए। जितना आप स्ट्रॉन्ग बेसिक कर लोगे उतने फंडे आप फटाफट से समझ पाओगे। मैं बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ ये ट्रिक, ठीक है। तो कोई भी टेंशन नहीं, लेकिन आप ये ट्रिक समझ जाओगे ना तो मैथ्स कुछ भी नहीं है इसके आगे। फिर ये ट्रिक आप समझ जाओगे तो मैथ्स कुछ भी नहीं, फिर समझ रहे हो। जैसे मेथड में बताने जा रहा हूँ, आप सारे मेथड्स वैसे ही सॉल्व कर लोगे तो मैथ्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब ये प्रॉब्लम 1 सेकंड का कैसे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बस। ये 35 क्यों, अब 35 पे ध्यान क्यों देना इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों मेरा, कितने का मल्टीपल है ये, 5 और 7 का। 5 से तो बहुत चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है दोस्तों, 5 से दुनिया भर की बहुत चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब आपका 100 200 400 1000 जो सारी अमाउंट है वो आपकी 5 की मल्टीपल है, क्योंकि रहेगी, क्योंकि जो फिगर रहेगा वो 1000 100 इसका मल्टीपल रहेगा, तो 5 से ऑलवेज डिविजिबल रहेगा। लेकिन ये 5 7 का भी मल्टीपल है दोस्तों। मैंने सिंपली यहाँ 35 देखा, 35 क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा, 7 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं तो 7 आएगा कहां से, यहां से। 14,000 को आप कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 का मल्टीपल आपको दिखाएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। मतलब इतनी हाई लेवल टेक्निक्स है, इतनी हाई लेवल टेक्निक्स है। बस मैंने क्या कर दिया, 7 का मल्टीपल था, ये 7 का मल्टीपल है, बात खत्म, इसके ऊपर कुछ नहीं। और ये हमेशा 100% राइट रहेगा, बस आपका अप्रोच सही रहना चाहिए। प्राइम नंबर्स पकड़ने आपको, ऐसा कोई प्राइम नंबर मिल गया आपको,
मतलब 11 है, 7 है, 13 है, 17 है, ऐसा कोई भी नंबर मिलने जाने दो दोस्तों, आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। और ये मैथ की ट्रिक यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह अप्लाई होती है, बहुत सारी जगह। मल्टीपल फैक्टर मैं आपको प्रॉफिट लॉस में भी बताऊंगा, परसेंटेज में भी बताऊंगा, बाकी चीज़ों में भी बताऊंगा। ट्रेन स्पीड में वहाँ पे भी ये मल्टीपल का रोल बहुत काम आता है। मल्टीपल के रोल अगर आप समझ गए तो आपके 10 प्रॉब्लम आपके ओरली सॉल्व हो जाएंगे 1 सेकंड में उस पेपर में से। बस आपको समझ लेना है कि उसमें मुझे यूज़ कहाँ करना है। बहुत आसान था दोस्तों। ये क्या था? 35 क्या है? 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल है। दूसरा कोई भी आंसर नहीं आ सकता दोस्तों। 7 मल्टीपल आंसर है तो 7 का मल्टीपल 100% आना है, उसके बगैर आपका ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। लिख के ले लीजिए ये चीज़, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल आना चाहिए, दैट्स इट। 14,000 क्या प्रॉब्लम था दोस्तों? 35 का मैंने समझ लिया कि 7 का मल्टीपल है, 14,000 7 का मल्टीपल है, उड़ा दिया। 1 सेकंड भी नहीं लगा दोस्तों। मैंने जब देखा प्रॉब्लम, ये आंसर कर दिया। मुझे भी हंसी आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या था सर। प्रॉब्लम था ही नहीं, ना मैथ्स है ना कुछ है, ये जस्ट कॉमन सेंस की बात है। इसमें मैथ नहीं था ना कुछ चीज़ थी, इसमें बस जस्ट मेरा कॉमन सेंस था कि 35 7 का मल्टीपल है तो 7 कहीं ना कहीं से आना है। वो 7 कहाँ से आएगा? 14,000 से। इससे तो कुछ 7 नहीं आएगा, इससे भी 7 नहीं आ सकता, इससे भी 7 नहीं आ सकता। सिंपल आंसर है मेरा। ये चीज़ें आपको सीखनी है दोस्तों। ये नॉर्मल कन्वेंशनल मैथ्स कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको कन्वेंशनल नहीं जाना है। ऐसे ऐसे शॉर्टकट है कि बस आप 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे। ना एक से चीज़ लिखनी है, ना एक चीज़ आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। दैट इज 14,000। समझ गए दोस्तों? तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रॉब्लम था, बहुत मतलब लेवल के पार। ये चीज़ मतलब क्वेश्चन देख के हंसी आ रही थी, मतलब क्या था इसमें? 35 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है तो 14,000 आंसर आना है, बस बात खत्म। था क्या इसमें दोस्तों? मैं ये चीज़ आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ कि मैथ्स में कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप बोल रहे हो ना कुछ डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैथ सीखने का अप्रोच बदल दीजिए। मैं आपको पूरा 100% ओरल बताऊंगा कि कैसे करना है। ये चीज़ें है ही नहीं कि आप डिफिकल्ट है कुछ कर रहे हो, ये इससे आसान चीज़ें नहीं है दोस्तों। मैथ्स में रीजनिंग आपका टाइम लग जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैथ्स की कुछ चीज़ें ऐसी है ना, 1 सेकंड में आंसर है। 1 सेकंड देखा मैंने, क्या देखा मैंने? प्रॉब्लम इतना ही देखा था, 35 7 का मल्टीपल 14,000, बस इस प्रॉब्लम में। बाकी मैंने यहाँ तक भी नहीं देखा था 10 समीज, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन पता चल जाता है कि ये पूछेगा क्या, ठीक है। तो उस लेवल तक ले जाना है आपको मैथ्स को। बहुत आसान चीज़ है दोस्तों ये, बहुत ज़्यादा, मतलब वैल्यू कि ये 1 सेकंड भी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से इस प्रकार से सॉल्व करना है। और अगर नॉर्मल कन्वेंशनल वे से जाओगे तो बहुत बताड़े जाओगे दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408. The simple interest on the same sum for the same time is ₹400. ठीक है। The rate of interest per annum is, ठीक। अब दोस्तों ये नॉर्मली प्रॉब्लम में कन्वेंशनल मेथड स्किप कर लेता हूँ। क्यों? कन्वेंशनल मेथड बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं भी देख रहा था, बोला कि ये क्या था, मतलब 2 साल का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर पी का वैल्यू निकालेंगे, उसको पुटअप करेंगे, उसके बाद टाइम लगेगा। अरे दोस्तों इंजीनियरिंग का या किसी बड़े इंटरेस्ट लेवल का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं था। इतना डीप जाओगे ना तो मैथ भूल जाओगे आप दोस्तों। इतना फॉर्मूला, इतनी चीज़ें डाली हुई थी उसमें, यहाँ पुटअप करो, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मतलब वो 2-3 चैप्टर मिला जाते थे एक दूसरे में। पहले तो उन्होंने क्या किया था पता है कि 2 इक्वेशन बना दिए थे, ये कि मतलब P × 1 + R डिवाइड बाय 100, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 408। ठीक है, मैं कन्वेंशनल मेथड बता देता हूं आपको, आप इसको पैटर्न को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये
टेक लेगा 2 या 3 मिनट का, इतना बेकार प्रॉब्लम था ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू 2 इंटू R डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपको कंप्लीट करके सॉल्व करने थे। ठीक है, तो सॉल्विंग इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आप घर पे आराम से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आपका ये सॉल्व 1-2 मिनट में आप कर लीजिए। लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बन जाता है दोस्तों, कोई भी मतलब नहीं है। अब ओरली कैसे करना है इसको, ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कन्वेंशनल मेथड आप सॉल्व करोगे, इसमें मेरी 2-3 पेज चले जाएंगे, आप भी हैरान हो जाओगे, आपको भी नेक्स्ट टाइम आपको दिमाग पे स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये ओरली जब प्रॉब्लम बन रहा है तो इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सॉल्व करना है, मैंने इक्वेशन लिख दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का मैं लिख लेता हूँ, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, याद रख लीजिए, वरना ये प्रॉब्लम ओरली है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 200। ठीक है, तो यहाँ भी पहले ईयर में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, मतलब यहाँ कितना मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है पहले साल में 200, और सेकंड ईयर में ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का कितना मिला है 208। ठीक है, कितने की राइज हुई है, 8 रुपीज की, कितने पे हुई है, 200 पे, समझ गए। मतलब पहले ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका 400, फर्स्ट ईयर में कितना मिला आपको 200, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 200, ठीक है, और सेकंड ईयर में कितना मिल रहा है 208। कितने रुपीस का डिफरेंस मिला मुझे, डिफरेंस कितने रुपीस के मिला मुझे, 8 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 4%। ठीक है, अब यही चीजें लिखने के लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं पहले टाइम, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400, अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 साल का कितना हो जाएगा 200, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल सेम रहता है, कितना रहेगा आपका 200, सेकंड साल में कितना मिल रहा है आपको 208, कितने पे रुपए पे बढ़ा आपका 8 रुपीज पे, तो 8 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो आपका कितना आंसर आ गया दोस्तों 4%। ठीक है, ये सारी चीजें ओरली थी, लेकिन ये पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200, फर्स्ट ईयर का CI भी सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट की तरह, वो भी कितना हो जाएगा आपका 200, और सेकंड ईयर का CI कितना है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 208, 8 रुपीज की राइज मिली 200 पे, कितना हो जाएगा आपका 4%। तो सारी चीजें दोस्तों ये ओरली थी, और जो मैंने इक्वेशन लिख के दिए थे आप सॉल्व करके देख लो, कितना टाइम लगता है आप खुद समझ जाओगे, और आपको क्या करना है ये भी समझ जाओगे। अब मैंने जो इक्वेशन लिख के दिए थे आप सॉल्व करके देख लो एक बार, आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई ये था क्या, और ये प्रॉब्लम देखो ये था क्या। मतलब प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं इसका। ठीक है, the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is rupees 525. The simple interest on the same sum of money for double time at the half rate percent per annum is। अब ये नॉर्मली पूरा आपको कन्वेंशनल मेथड से मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, लेकिन इसका आंसर ओरली था दोस्तों, और विदाउट सिंगल स्टेप लिखे हुए, कुछ भी नहीं है, डबल अमाउंट कर दिया, हाफ इंटरेस्ट कर दिया, सेम पैसा मिलना है दोस्तों। समझ लो, मेरे पास 100 रुपए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%,
ठीक है, ये निचले वाले लाइन का मतलब समझ लो पहले, मैं तो बाकी सारा प्रॉब्लम आपको समझा दूंगा। मेरे पास पहले कितने रुपीस थे, 100 रुपीस थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पैसे डबल करूंगा, कितने करूंगा, 200। 100 पे मुझे 10% के हिसाब से कितना मिल रहा था, मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 10 रुपये। अब अमाउंट कितना हो गया मेरा, 200, ये 10% से था। आप इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ मनी फॉर डबल, डबल द टाइम है, ठीक है, सॉरी टाइम डबल हो गया, टाइम क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। 1 साल के लिए कितना मिल रहा था मुझे, 10। अब यहाँ पे अमाउंट सेम रहेगी, ठीक है। अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम 2 साल हो गया, यहाँ पे 1 साल था, तब भी यहाँ पे तब भी 2 साल में मुझे कितना मेरा परसेंट मिलना है, 10%, क्योंकि 2 साल है और 5% है, तो मुझे वैसे भी कितना मिलना है, 10%। यहाँ भी 1 साल और 10% में मुझे कितना मिलना था, 10%। तो मतलब आप टाइम डबल कर दो और रेट हाफ कर दो, तब भी सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम आना है दोस्तों। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब उस पर यह पूछा गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों। सिंपल प्रॉब्लम था, अलग लैंग्वेज में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया, समझ गए कि पहले टाइम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, ठीक है, तो उसमें अमाउंट कितना मिलना है इंटरेस्ट का आपको, 10%। सेकंड केस में क्या हो रहा है, बस 5% कर रहा है, टाइम कितना कर रहा है, 2 साल, तब भी दोस्तों मुझे 10% मिलना है, तो वो कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, बस मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। अब ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते कन्वेंशनल मेथड से। ये ओरल प्रॉब्लम था, लेकिन हम फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे। अब पहले तो कन्वेंशनल मेथड समझ लेते हैं। अमाउंट क्या मान लेते, पहले अमाउंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, फिर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। अब मैंने क्या कर लिया, इंटरेस्ट कितना है, 525, ठीक है। पहले अमाउंट, अब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100, उसका द पावर 2 - 1, ठीक है। अब P कितना है आपका, P निकालना है आपको, R कितना था आपका 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। अब इसको 0 0 कैंसिल, 10 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 10, 1, 11, P इंटू 121 डिवाइड बाय 100 -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 525, 525 इंटू क्या हो जाएगा आपका, P इंटू 21/100, ठीक है। अब यहाँ क्या करूंगा, 100 में मल्टीप्लाई करूंगा, 525 इंटू 100 डिवाइड बाय 25, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 2500, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया 2500। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ये तो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। समझ गए कि मैंने क्या कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल दिया, तो मुझे पहले क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल से मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लूंगा, तो एक ये पेज ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। अब अमाउंट क्या आ गया था 2500, अमाउंट क्या आ गया था 2500, कितने साल थे, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%, ठीक है। अब उसमें भी जो कंडीशन दी गई है वो भी मैं समझा देता हूं, लेकिन मैंने एज इट इज क्यों रखा, एज इट इज इसलिए रखा क्योंकि एक चीज आप डबल कर दो और दूसरी चीज हाफ कर दो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब वो भी लिख के दिखा देता हूँ कि वहां पे क्या कर दिया था, टाइम पीरियड डबल कर दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दिया था, वो भी मैं समझा दूंगा आपको क्योंकि वो फर्क नहीं आ रहा है, डिवाइड बाय 100,
ठीक है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका 500 रुपीज, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2 ईयर। क्या फॉर्मूला डाल दिया मैंने, प्रिंसिपल टाइम रेट डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा मेरा 500। अब जो प्रॉब्लम की कंडीशन में दिया गया था तब भी उतना ही आएगा 2500। उन्होंने क्या कर दिया था, टाइम पीरियड डबल कर दिया था शायद से 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दिया 5 डिवाइड बाय 100, तब भी कितना आएगा 500। ठीक है, ये समझ गया आप। तो ये नॉर्मल मेथड, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज आप सेम डबल कर रहे हो और दूसरी चीज आप हाफ कर रहे हो, तो कुछ भी इन सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नहीं आएगा। अब इसको ओरली कैसे किया जा सकता था, सिंपल देख लीजिए, इसको ओरली कैसे किया जा सकता था। ठीक है, अब ये भूल जाओ सारा चीज। इसको क्या करना है मुझे, इसको क्या करना है मुझे, ओरली सॉल्व करना है। ओरली मतलब 100% ओरली, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब कैसे करूंगा मैं ओरली इसको, अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका, और ये एग्जैक्ट एसएससी के ऑप्शंस है। मैं हर बार बता रहा हूं कि मैंने जो सारे प्रॉब्लम्स लिए प्रीवियस ईयर एसएससी एंड बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हुए, तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि सर ने एग्जाम मैंने कोई आंसर और कोई ये नहीं सेट कर रहा हूँ, सारे एक्चुअल पेपर के हैं। हमने जब पेपर क्लियर किया था तब भी ऐसे ऑप्शन आते थे। एसएससी एक बहुत प्रेडिक्टेबल एग्जाम है, बैंकिंग में थोड़ा आपका चेंज होता रहता है, लेकिन एसएससी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। बैंकिंग में थोड़ा सा ये, लेकिन ऑप्शन आपकी इसी तरीके से रहेंगे दोनों एग्जाम्स। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पैटर्न्स में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न आता है, तो आपको समझ लेना। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा 525। अब ये तो कोई गधा भी बता देगा कि उससे सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, सिंपल सी चीज़, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, उससे ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। तो ये 800 कट 1000 कट, और मैंने क्या बताया था 10,000 तक सिर्फ मतलब 10% है और 2 साल है, तो सिर्फ आपका कितना परसेंट का फर्क पड़ेगा, 1% से 200 का 525 तो कभी नहीं होगा, तो ये भी कट। तो ओरली आंसर आना था मेरा। अब ऑप्शन थोड़े पास होते, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि नहीं सर ऐसे ऑप्शन नहीं दिए, एसएससी चेंज होगी, तो ऑप्शन थोड़ा पास दिए, तब भी क्या दे देंगे 480, कितना दे देंगे 460, तब भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अब ऑप्शन सब मेरे पास 500 है, प्रीवियस राउंड फिगर, तो मैंने क्या ले लिया 500। 500 में भी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा 250। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे चेक करना है तो इसका 10% मतलब 110 डिवाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 250 प्लस 275, या 250 का 10% कितना हो जाता है 25, तब भी मेरा आंसर कंपाउंड कितना हो जाएगा 525। तो ये ओरली भी मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ओरली भी वेरीफाई करवा सकता हूँ। तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप सारी चीज़ें सॉल्व करोगे और सारी चीज़ें देखते ही बैठोगे। ठीक है, तो ये कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी का हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक वीडियोस में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म कर देंगे। इंस्टॉलमेंट दोनों सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं अलग वीडियो में कवर कर लूँगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका नॉर्मली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे ओरली सॉल्व करना है, ये भी लिखा क्योंकि आपको दिखाने के लिए था। लेकिन 500 तब भी मेरा आंसर ओरली आ रहा था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी शॉर्टकट्स की, तो आपका सारा शॉर्टकट सारा मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को रेगुलरली फॉलो कीजिए, तो आपको ये सारी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। चलो, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।